तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सर्वे आया जिससे हमें ये इस बात का अंदाज़ा हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस साल 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह हम 750 देगे बना रहे हैं। हम डेली 1.5 लाख अफराद को जो है हम खाना दे रहे हैं और वो फिर यहाँ से सहरी लेकर जाते हैं और अपने इलाकों में जाकर घर घर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बड़ी बड़ी जो है ना वो परेशानी वाली हमें कैफियत सुनने को मिलती है कि लोग कितना मजबूर है और कितना परेशान है। कि एक घर में हमने सहरी दी तो एक औरत थी, उसका खामन फौत हो चुका था। तो उस औरत ने दूसरे तीसरे दिन हमें ये बात कही कि इससे पहले जब आप हमारे पास नहीं थे आ रहे तो इससे पहले हमारी रोज़ों की रूटीन क्या थी। तो उनसे फीडबैक लिया कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, खाना अच्छा बन रहा है। तो उन्होंने ये बात कही कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं था होता, तो बड़ी मुश्किल से हम मोहल्ले से लोगों से हर घर में अपनी बेटी को छोटी बेटी को भेजना, वो जाके सालन लेके आती थी, तो फिर हम जो है ना जाके सहरी किया करते थे। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान अवान। नाज़रीन, आज गुजरांवाला में मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सहरी पकाई जाती है। वो जगह जहां पर लोगों के लिए, गुरबा के लिए सहरी पकाई जाती है। आपने सुना होगा कि लोग जो हैं, जो गुरबा हैं, वो अफ्तारी कहीं ना कहीं जाके ज़रूर कर लेते हैं। मसाजिद में या मोहल्ले में किसी जगह पे खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन सहरी वो वक्त होता है जब लोग घरों में बंद होते हैं, जब लोग घरों से नहीं निकलते और जो गरीब लोग होते हैं, जो माड़े लोग होते हैं, उनके लिए उनके पास रोज़ा रखने के लिए भी कुछ नहीं होता। ये हमारे साथ पाकिस्तान के वो वाहिद एक बहादुर शख्स हैं जो अपनी टीम के साथ मिलकर इस कार्य खैर को शुरू किया, जिन्होंने 2020 में, और अब तक कब कैसे शुरू किया, कितने से शुरू किया, अब तक कहाँ तक ये अपने मिशन को ले जा चुके हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम क्या है? सुफियान नज़ीर। सुफियान भाई, आपने ये कार्य खैर, ये नेकी सबसे पहले कब शुरू की? 2020 में इसका हमने आगाज़ किया। जब कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया तो लॉकडाउन था, तो उस वक्त हमने इस काम का आगाज़ किया। गुजरांवाला वेलफेयर कौंसिल ने एक वसी पैमाने पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। तो तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सर्वे आया जिससे हमें ये इस बात का अंदाज़ा हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने मीटिंग की कि इंशाल्लाह हम इस बार रमज़ान मुबारक के अंदर एक बहुत बड़े और वसी पैमाने पर अफ्तारियों का बंदोबस्त करेंगे। फिर वहीं पे एक मशवरा हुआ, किसी ने कहा कि हम अफ्तारी तो तब करवाएंगे जब लोग सहरी करेंगे। तो यकीनन बात बड़ी ज़बरदस्त थी। तो हमने फिर 2020 में रमज़ान मुबारक में हमने 45 देगों से स्टार्ट किया और उस 30वें रोज़े तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 250 देगे बना रहे थे। माशाल्लाह। और अब जो है 2021 में और अब 22 में आपने इस मिशन को कहाँ तक पहुँचा लिया? 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 350 से आगाज़ किया और 500 तक हम इसको लेकर गए। और इस साल 2022 में अल्हम्दुलिल्लाह हम 750 देगे बना रहे हैं। 750 देगे आप बना रहे हो। तकरीबन एस्टिमेटेड ये कितने लोगों का खाना पका लेते हैं? हम डेली 1.5 लाख अफराद को जो है हम खाना दे रहे हैं। अच्छा सुफियान भाई, इतनी कसीर तादाद में लोगों को के लिए खाना पका के एक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एक बड़ा मुश्किल और एक कठिन काम नज़र आ रहा है। तो ये किस तरह से आप सर अंजाम देते हैं? बस जब 2020 में कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन था, तो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने गुजरांवाला के अवाम से अपील की कि आप लोग सिविल डिफेंस के अंदर शमूलियत अख्तियार करें और एज अ वॉलंटियर काम करें अपनी कौम के लिए। तो गुजरांवाला वेलफेयर कौंसिल ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की वो सिविल डिफेंस में भर्ती करवाई। तो तब हमने फिर उनकी मदद से उनको नौजवानों को बुलाया और मोटिवेट किया इसके ऊपर कि हमने अवाम को सहरी करवानी है। तो हज़ारों के हिसाब से नौजवानों ने हमारे साथ रब्ता किया और उनकी जो है ना वो मदद के साथ हमने गुजरांवाला के अंदर ये तमाम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली यहाँ पर 1 बजे नौजवानों की कसीर तादाद आती है जो अपने अपने इलाकों में से उनके पास सर्वे लिस्टों में की सूरत में मौजूद होता है और वो फिर यहाँ से सहरी लेकर जाते हैं और अपने इलाकों में जाकर घर घर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुफियान भाई, कोई ऐसा वाक़या जब आपने किसी को देखा, आपने या आपकी टीम ने किसी घर में देखा जिससे आपको मोटिवेशन मिली कि यार ज़रूर ऐसा काम होना चाहिए जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, ऐसा कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बेशुमार इस तरह के वाक़यात हैं। आज 3 साल हमें हो चुके हैं और हर साल नए से नए हमें जो है ना वो वाक़यात मिलते हैं और बड़ी बड़ी जो है ना वो परेशानी वाली हमें कैफियत सुनने को मिलती है कि लोग कितना मजबूर है और कितना परेशान है। एक मैं सुनाता हूँ आपको। एक घर में हम सहरी लेकर गए तो वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आई, ठीक है।
انہوں نے کہا کہ میرے گھر مرد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ہوں اور میری 5 بیٹیاں ہیں، ہم جو ہے نا وہ یہاں پر رہتی ہیں، تو ہمارا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ہم محنت مزدوری کرتی ہیں اور اپنے بچوں کا میں پیٹ پال رہی ہوں۔ تو جب ہم سحری لے کر گئے تو انہوں نے ہمیں ڈیروں دعائیں دیں اور بڑی وہ خوش ہوئیں کہ اللہ آپ کو برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک گھر میں ہم نے سحری دی تو ایک عورت تھی، اس کا خامند فوت ہو چکا تھا، تو اس عورت نے دوسرے تیسرے دن ہمیں یہ بات کہی کہ اس سے پہلے جب آپ ہمارے پاس نہیں تھے آ رہے تو اس سے پہلے ہماری روزوں کی روٹین کیا تھی کہ ہم افطاری جب کرتے تھے تو کھجوریں وغیرہ اور کھجوروں پانی کے ساتھ افطاری کرنے کے بعد ہم سحری کے وقت کھانا کھاتے تھے، صرف سحری کے وقت ہم کھانا کھاتے تھے، ہمارے پاس صرف ایک وقت کا کھانا موجود تھا تو ہم وہ کھانا کھاتے تھے۔ اب ہم افطاری کے وقت بھی کھانا کھاتے ہیں اور سحری کے وقت بھی۔ اسی طرح ایک اور گھر میں گئے، وہاں پر جب سحری دی تو ان سے فیڈ بیک لیا کہ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے، کھانا اچھا بن رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا ہوتا، تو بڑی مشکل سے ہم محلے سے لوگوں سے ہر گھر میں اپنی بیٹی کو چھوٹی بیٹی کو بھیجنا، وہ جا کے سالن لے کے آتی تھی، تو پھر ہم جو ہے نا جا کے سحری کیا کرتے تھے۔ تو اب الحمدللہ آج جو آپ ہمیں سالن دے کے جاتے ہیں، ہم اس کی سحری بھی کرتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگوں کی وہ کیفیت تھی، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آپ نے فیلنگز کو سمجھا اور آپ نے اس کام کو مزید بڑھانا چاہا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ فی دیکھ پہ آپ کا کتنا خرچہ آتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دیکھ کر اس کار خیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ کی پر دیکھ پہ کتنا یہ خرچہ آ رہا ہے ابھی؟ ہمارا ڈیفرنٹ مینیو ہے، جس میں سفید چنے ہیں، کالے چنے ہیں، دال ہے، دلیم ہے، آلو چکن ہے اور کدو گوشت ہے۔ تو ہم نے یہ سارے مینیو کو جب کیلکولیٹ کیا تو ہمارا جو ایک ڈے کا ایوریج خرچہ وہ 4000 روپے نکلتا ہے۔ تو ہمارا گجرانوالہ ویلفیئر کونسل کا یہ عزم ہے کہ گجرانوالہ میں ہم نے انشاءاللہ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا فرد نہیں چھوڑنا جس کے پاس سحری نہ ہو، اور گجرانوالہ کے اندر ہم نے میکسیمم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا گجرانوالہ ویلفیئر کونسل کا عزم ہے کہ پورے گجرانوالہ میں کوئی ایسا گھر، کوئی ایسا شخص یہ نہ کہے کہ میرے پاس سحری نہیں تھی اور میں نے روزہ نہیں رکھا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اگر ان کے ساتھ کوئی کوپریٹ کرنا چاہتا ہے تو ضرور آپ کیجئے، کیونکہ اس کار خیر میں حصہ ڈالنا بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ سے آپ کو یہ پیغام ہے کہ آپ پورے پاکستان میں اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے آس پاس میں، اپنے ہمسایہ میں دیکھیں کہ کون وہ ایسا ہے جو افطاری یا پھر سحری کے وقت پریشان ہے، جس کے بچے اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ان کا خیال رکھیں، ان کی طرح کوشش کریں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ۔